दोस्तों आज दोपहर से ही एक लेटर वायरल हो रहा है और उस लेटर वायरल की क्या सच्चाई है। आखिर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं। दोस्तों तो ऐसे ही प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी न्यूज़ अपडेट्स, अमेजिंग फैक्ट्स हमेशा मिलते रहते हैं। दोस्तों तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उस वायरल लेटर की क्या है आखिर सच्चाई। दोस्तों आज दोपहर बाद से एक लेटर वायरल हो रहा है जो कि बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित है, जहां पर एक घोषणा की गई है आरक्षण से संबंधित और एक नई शिक्षक भर्ती से संबंधित। दोस्तों उस वायरल लेटर की सच्चाई, लेकिन बहुत सारे लोग उस वायरल लेटर को तोड़ मरोड़ कर मिर्च मसाला लगाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन उस वायरल लेटर की सिंपल सी एक सच्चाई है। दोस्तों उस वायरल लेटर में दो मुद्दों को हल किया गया है, एक तो आरक्षण मुद्दा, दूसरा नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1,37,000 पदों पर भर्ती होनी थी और 68,569 शिक्षक भर्ती सरकार ने की भी, लेकिन कुछ पद जो हैं उसमें शेष रह गए। 69,000 में आरक्षण से संबंधित कुछ विसंगतियां पाई गई, जहां पर आयोग द्वारा फटकार पड़ी सरकार को, और उस फटकार के बाद जो है ना सरकार ने जो आयोग के द्वारा विसंगतियां पाई गई थी आरक्षण संबंधी मुद्दे पर वो हल कर दी। एक सॉल्यूशन निकाला, एक समाधान निकाला। वो समाधान ये है कि 5844 पदों पर जो है ना जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको पुनः भर्ती की जाएगी। कहने का मतलब ये, सरकार के पास पहले से ही 1,46,000 पास अभ्यर्थी हैं। उन्हीं पास अभ्यर्थियों में से जो अभ्यर्थी मेरिट में आएंगे उनकी एक नई लिस्ट जारी होगी, और नई लिस्ट जारी होने के बाद उनको जिला आवंटन होगा और नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये, सरकार के पास ऑलरेडी 1,46,000 पास अभ्यर्थी थे जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पास हुए थे, और उन्हीं अभ्यर्थियों में से आई होप मेरिट गिराकर या फिर कोई और तरीका होगा, जो भी उनका तरीका हो, लेकिन उन्हीं अभ्यर्थियों में से नई लिस्ट जारी होगी, यानी कि चौथी काउंसलिंग होने के आसार हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होगी, जहां पर 5,844 पद जो हैं सरकार ने आज के लेटर में स्वीकार किए हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर कोई पद बचते हैं जो कि लगभग 17,000 बनते हैं, कहने का मतलब ये कि जो इसके अतिरिक्त पद हैं 17,000 पद के लगभग जो है सरकार एक नई शिक्षक भर्ती करेगी, यानी कि 2 क्रमागत भर्तियां ना करके अब ये 3 क्रमागत भर्तियां हो जाएंगी। जहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है 2 भर्तियां करने का था, लेकिन सरकार जो है बचे हुए पदों पर नई भर्ती निकालकर 3 क्रमागत भर्तियां करेगी और उन पदों को भरेगी, जो कि लगभग 17,000 पद हैं। और आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि 5844 जो है आरक्षित वर्ग की काउंसलिंग कराने के बाद, आरक्षित वर्ग को नियुक्ति देने के बाद, आरक्षण से संबंधित विसंगति दूर करने के बाद जो बचे हुए 17,000 पद हैं उन पदों पर एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि एक नई भर्ती होगी जियो जारी करने के बाद। दोस्तों तो इस वायरल लेटर की सच्चाई बस इतनी है। बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे प्रश्न हो गए, लेकिन इस लेटर की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि 5,844 जो पद हैं वो 69,000 में आरक्षित वर्ग को दिए जाएंगे और 17,000 पदों पर एक नई भर्ती होगी। 17,000 पदों पर सरकार नई भर्ती करने जा रही है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। और 5844 पदों पर उन अभ्यर्थियों की भर्ती होगी जो आरक्षित वर्ग के हैं 69,000 में, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला, यानी जो आरक्षण की वजह से थोड़ा सा चूक गए नियुक्ति लेने में। दोस्तों तो सभी नए अभ्यर्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं बहुत बहुत बधाई, और आरक्षण से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं 69,000 उत्तर कुंजी मामले के, उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं। डेली डोज बॉक्स की तरफ से आप सभी लोग लगे रहिए, विजय श्री हमेशा मिलती है जो सत्य का साथ देता है। दोस्तों ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा लेट ज़रूर मिलता है, लेकिन ऑथेंटिक अपडेट आपको हमेशा दिया जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय।